हाँ, so today we are going to see चित्त विक्षेपा. चित्त विक्षेप इस शब्द में ही विक्षेप मतलब हमारे साधना में, योग साधना में या हमारे जीवन में भी इस प्रकार की विक्षेप या अंतराय या ऑब्स्टिकल्स आएंगे. तो ये आज मार्केट में जो भी है कि हम लोग कभी भी डॉक्टर को रेफर करते हैं, तो डॉक्टर को रेफर करते हैं तो हमारा इस तरह से रहता है कि हम लोग एक डॉक्टर को रेफर करने के बाद दूसरे डॉक्टर को रेफर करते हैं कि सेकंड ओपिनियन भी ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट में आज बहुत सारी चीज़ें फंसाने वाली है या कुछ संशयित है, थोड़ा सा सस्पेक्टेड है. तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको किस तरह से इसको ढालना है, इसको किस तरह से मैनेज करना है या किस तरह से इसको हैंडल करना है, ये महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में पहले पाद में बताया है. तो व्हाट आर द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द विक्षेपास. विक्षेपास आर व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेप अस्ते अंतराय. देखिए यहाँ पे दो वर्ड बताया है, चित्त विक्षेप एंड अंतराय. सो चित्त विक्षेप मीन्स व्हाट? चित्त विक्षेप मीन्स ऑब्स्टिकल and antaray means obstacle. Both the words are same. That is no doubt. सिर्फ उन्होंने अस्ते अंतराय ऐसा बताया है. अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि चित्त विक्षेप क्या है और अंतराय क्या है, फर्क है क्या उसमें, तो आप वो एग्जामिनेशन में हड़बड़ा मत जाइए. ऑब्स्टिकल्स, अंतराय, विक्षेप आर सेम. ओके, हाउ मेनी दे आर? दे आर 9 and with them there are sahabhuvaha. Some symptoms are there. There are 4 symptoms for व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व. ये 9 अंतरायों को साथ में लेके हुए सहभुव भी आते हैं. तो कौन से है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं. सो व्याधि, इलनेस. व्याधि मीन्स इलनेस. स्त्यान मीन्स मेंटल फटीग, मेंटल जड़ता, मानसिक जड़ता. संशय, डाउट. प्रमाद, निग्लिजेंस, केयरलेसनेस. आलस्य, अपैथी, नो डिजायर. आलसी आदमी क्या रहता है? डिजायर रहता है लेकिन वो करने के लिए एक्टिव नहीं होता है. अविरति, कंपल्सिव ओवर इंडल्जेंस, अटैचमेंट रहना. और राग बोलते हैं, राग, लाग, लाइक दैट. राग मीन्स अविरति. attach with any object, attach with the desires. Okay, the Bhranti Darshan, inferiority और superiority complex. हम लोग आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है वो. अलब्ध भूमिकत्व, रीचिंग द प्लेटो. और मैं 5 साल से मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं 5 साल में यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मुझे यहाँ तक पहुंचना चाहिए था, इससे आगे भी जाना चाहिए था. ऐसा हम लोग कभी कभी एनालिसिस निकालते हैं या हम लोग थोड़ा सा उसका जो भी कंपैरिजन है वो कंपैरिजन निकालते हुए हम लोग ढूंढते हैं कि मैं कहाँ पे था और कहाँ तक आया और कहाँ तक जाना है. ये हर बार हमारा मनुष्य धर्म है, हमारा पॉइंट ऐसा है कि हम लोग ये करते ही हैं. तो अनवस्थितत्वानि, द स्लीपिंग फ्रॉम द लेवल विच यू अचीव्ड. जो भी अनवस्थितत्वानि, अवस्थितत्वानि, जो अवस्था प्राप्त हुई है, जो तत्व मालूम पड़ा है, उससे परे हटना या पीछे हटना. ओके, नाउ व्याधि क्या होता है? व्याधि, दिस स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम द naturally healthy body or mind. Certain undesirable changes are observed in the body or the mind which are harmful. To remove these changes, the entire strength is to be concentrated, which can hinder the progress of yoga. It is experienced by all that if there are diseases or any ailments of the body. जैसे हम लोग अभी हठ प्रदीपिका या जो भी ग्रंथ है उसके हिसाब से देखते हैं, तो इम्बैलेंस इन दोषास, दोषास में इम्बैलेंस हो गया. जैसे देखिए हर एक
दिन नया है, हर एक ऋतु नया है। अभी जो ऋतु शुरू हुआ है वो वसंत ऋतु हुआ है। वसंत ऋतु में थोड़ा सा वसंत ऋतु में थोड़ा सा हीट बढ़ता है। तो हीट बढ़ेगी तो आपका ऑटोमेटिकली आपका पित्त बढ़ेगा। तो आपको पित्त बढ़ेगा। वसंत ऋतु में ऑलरेडी बताया कि योगा आरंभ करना है तो वसंत ऋतु में शुरू करना है या शरद ऋतु में शुरू करना है। वसंत ऋतु में शुरू करते समय आपका पित्त बढ़ेगा, तो यू हैव टू क्लीन योर बॉडी विद द षट क्रियाज, द सिक्स प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस को आपको करते हुए आपको ये पूरा करना है, कफ पित्त वात दोष निकालने। if you are not easy or you are uneasy with your body and mind, you can't do योग। देखिए, आपको कभी ऐसा लगता होगा कि आपका पित्त बढ़ गया है तो आपको मन नहीं करता है करने का, योग करने। या अभी आपका कभी एक्सीडेंट या कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, या गर्दन दुखने लगती है, या स्पॉन्डिलिसिस होता है, या वेस्ट में आपको तकलीफ होती है, तो नमनेस आता है, तो आपको ये योग करने का चाह मन में आएगा ही नहीं। दैट इज ए व्याधि, डिजीज। तो डिजीज पर्सन, अभी यहाँ पे हट प्रदीपिका में क्या बोल रहे हैं, व्याधि भी रहेगी तो आपको योग करना है। व्याधि तो दुर्बिलो पीवा, दुर्बल और व्याधि लोगों ने भी आपको योग करना बताया। कई कई बार बेड रेस्ट किया जाता है लोगों को, तो बेड रेस्ट में ही वहां पे बैठे बैठे बाबा रामदेव जी सामने करते रहते हैं, तो ये लोग सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करती ही है। सांसों के ऊपर कंट्रोल करना, दैट इज अ प्राणायाम। तस्मिन सती श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदा, गति का विच्छेद किया, प्राणायाम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि व्याधि, लेकिन ये प्रोमिनेंट एक डिजीज है कि हम लोग उसको पूरी तरह 100% देके हम लोग योग नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत व्याधि में हम लोग करेंगे, लेकिन 100% नहीं दे पाएंगे। सो व्याधि मीन्स डिजीज पर्सन, दैट इज one type of antaray. The second is styan. Styan means mental जड़ता, मानसिक जड़ता, मेंटल लैंग्योर। और styan means the laziness of the चित्त। अभी चित्त क्या है, मैंने कल ही बताया कि चित्त जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। चित्त में क्या क्या आएगा, साधन चतुष्टय बताया है वेदांत दर्शन में। अंतकरण चतुष्ट, मन बुद्धि अहंकार एंड चित्त। मन क्या करता है, संकल्प विकल्प करता है। अहंकार क्या बोलता है, आई वॉन्ट दैट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अहम जागृत होता है, आई वॉन्ट, बस अहंकार। देन बुद्धि बोलता है, यू वॉन्ट दैट, यस, निश्चय, डिटर्मिनेशन। आई वॉन्ट दैट मीन्स आई वॉन्ट दैट। बाकी कुछ मुझे पता नहीं है, आप कैसे करोगे क्या करोगे, यू डिसाइड, मुझे वो चाहिए, निश्चय कर दिया। अब ये चित्त क्या बोलता है, अरे ये टाइम पे ना गए 4 साल पहले भी ये बंदे ने ऐसे ही कुछ तो किया था, और वो टाइमिंग था शाम का। तू याद दिलाता है, वो स्मृति स्टोर हाउस है चित्त। तो चित्त का बड़ा कॉन्सेप्ट है। चित्त क्या छोटा नहीं है, उसमें अलग अलग कार्य के साथ में, अलग अलग फंक्शन के साथ में वो ऊपर उभर आता है। ओके, then the mind does not believe in karma or action, and then there is a tendency not to do anything. मेंटली आपको कुछ भी, देखो हम लोग जो भी करते हैं ना, तो मेंटली ही करते हैं। अगर अभी आपको मार्केट में जाना है तो पहले आप बोलते हो, अरे आज मुझे मार्केट जाना है, आपको वो याद नहीं आता है। पर्पसली विथ अवेयरनेस यू आर नॉट अवेयर दैट थॉट, बट यू आर सेइंग लाइक दिस। किसी को तो घर में बताते होंगे या अपने आप को बताते होंगे, अरे आज ये काम है, आज बैंक पे जाके पैसा भरना है। आप एक बार तो उसको दोहराते हो। जब दोहराते हो मन में ही, मन ही के मन अंदर, या किसी को बताते समय, तो वो काम होता है। लेकिन यहाँ पे अभी आपने मानसिक जड़ता है, मुझे आज कुछ भी नहीं करना है। आप एक्टिव हो शरीर के साथ में, यू आर फुल्ली ओके, आई एम गोइंग टू डू, शरीर तैयार है करने के लिए, लेकिन मन तैयार नहीं हो रहा। ऐसा होता है ना कभी कभी, घर में भी देखिए, आज मेरा मन नहीं है ये करने का, होता है, कभी कभी लगता है ऐसे। तो वो चीज रहेगी तो भी आपका अंतराय है, ऐसा बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज संशय।
संशय इज वेरी वेरी बैड। आपके घर को ये जला देगा संशय। तो अभी ये कोर्स करते समय बहुत सारी लोगों ने रिसर्च किया होगा कि विजय सर का कोर्स है, ये ठाणा स्कूल ऑफ योगा का कोर्स है, ये मालूम नहीं कैसे है बंदा, इसका देखना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा 10 लोगों को, या जो भी इसके विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनको पूछना पड़ेगा। संशय तो आता है ना। कोई भी अगर कुछ पैसा डाल रहा है या कुछ कोर्स कर रहा है तो वो उसको पहले पहचानेगा या देखेगा कि क्या है इसमें, क्या नहीं है, कंटेंट क्या है और ये करना क्यों है, ये सारी चीजें आती है। तो संशय उत्पन्न होता ही है। दो संशय भी एक प्रकार का अंतराय है। इफ देर इज डाउट इन द माइंड वेदर इट विल बी पॉसिबल टू अंडरटेक समथिंग एंड सक्सीड इन इट और नॉट, इट सर्व्स संशया विषयंती इज नोन टू ऑल। संशयात्मा, अगर संशय रहेगा, देखिए पुलिस लोग जो रहते हैं ना, या जो डिटेक्टर रहती है या डिटेक्शन करते हैं, तो उन लोगों को संशय ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। उसके सिवा हर एक के पास वो संशय की वृत्ति से देखते हैं, लेकिन वो संशय हमारे योग कार्य में उपयोगी नहीं है। उस संशय से हमारे योग साधना में बहुत बड़ी बाधाएं आए। ठीक है, संशय आएगा, लेकिन आपको अनुभव भी मिलेगा। अगर गलत भी सीखे तो अरे ये गलत सीखा है मैंने, ये इसको मैं ऐसा करना चाहिए, ये तो समझ में आएगी। तो संशय रहित आपको साधना करनी पड़ेगी, तभी आपकी साधना फुलफिल हो पाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रमाद। प्रमाद मीन्स केयरलेसनेस। हम लोगों को मालूम है आसन करने से हमको अंग लाघव मिलेगा, स्थैर्य मिलेगा, उसके बाद में हेल्थ मिलेगा। स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लाघवम, स्वामी स्वात्माराम भी बोल रहे हैं, हिरण्य मुनि भी बता रहे हैं, भवेद दृढ़म। आसन करने से आपका स्ट्रांग बनेगा शरीर। और महर्षि पतंजलि भी बोल रहे हैं कि ततो द्वंद्वानाभिघातः, आपके मन के, आपके मसल के, आपके शरीर के द्वंद्व निकल जाएंगे आप अगर आसन करोगे तो। ये मालूम है फिर भी हम लोग आसन नहीं करते हैं। तो मालूम है फिर भी नहीं करना, जानबूझ के अनदेखा करना, दैट इज अ प्रमाद। Huh? A mistake made deliberately even after understanding its implications is carelessness. The mind understands the strategy to be followed for achieving something, but there is no action to achieve it. Such mistake is pramad, which stops us from doing something which is essential. The studies of yoga do guarantee favorable returns, and hence the desired results is thoroughly understood, but still no action is undertaken to pursue the study. This is pramad, a hindrance in the progress. अभ्यास व वैराग्याभ्याम तन्निरोध। मालूम है आपको, हम लोगों को अभ्यास करने के बाद ही हमारे मेंटल जो भी एक्टिविटी है वो करते हुए हम वितर्क से विचार और विचार से वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, आनंद के ऊपर जाएंगे और अस्मिता के ऊपर जाएंगे। तो ये कॉन्टेम्पलेशन होना जरूरी है, लेकिन हम लोग करते नहीं है, हम लोग ध्यान नहीं करते हैं, हम लोग प्राणायाम नहीं करती है, मालूम है फिर भी हम लोग करते नहीं। तो केयरलेसनेस। नाउ आलस्य, सभी को मालूम है आलस तो मैं मेरे में तो बहुत भर के पड़ा है ये आलस। बहुत ही कुछ भी करने जाए तो आलस पहले आ जाता है। बॉडी एंड द माइंड इज टर्न टूवर्ड्स इन एक्शन। द लेजीनेस, वहां पे बोला कि मेंटल लेजीनेस, लेकिन यहाँ पे क्या है, शरीर लेजीनेस है। आपका मन बोलता है चल उठ, आज काम करना पड़ेगा, आज तुझे 10 सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, लेकिन मन बोलता है, लेकिन शरीर बोलता है ना, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज सिर्फ सो के रहूंगा बस। तो ये प्रोग्रेस के लिए या योग साधना में ये बाधा है। दिस इज अ ऑब्स्टिकल। द मेंटल स्ट्रेंथ एंड द फर्मनेस इज इसेंशियल टू रिमूव लेजीनेस। आपको इसको निकालने के लिए शीतकारी करना पड़ेगा। शीतकारी करेंगे तो आलस निकल जाता है, ऐसा बोला है हट्ट प्रदीपिका में, और हमने पढ़ा भी है और देखा भी है। तो हमने देखा है, पढ़ा है, मालूम है, फिर भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रमाद होगा, केयरलेसनेस। ओके, नेक्स्ट अविरति।
वीरति मीन्स क्या? वीरति मीन्स डिटैच्ड, किसी के साथ में लगाव नहीं करना, संग नहीं करना, वीरति। और अविरति मीन्स you are attached with the objects, you are attached with the thought, you are attached something. Rati means to enjoy. The organs desire to have pleasurable perceptions. To allow them to engage in such perceptions is rati. The opposite of this is avirati ya virati. That means virakti, विरक्त पाना या डिटैच्ड होना. विरक्ति मीन्स टू कंट्रोल द ऑर्गन्स फ्रॉम रनिंग बिहाइंड द परसेप्शंस एंड नॉट टू लेट them immerse themselves in things which yield the perceptions. If there is a no virati, the organs will continuously run behind different matters. Mind runs behind the organs and this causes hindrance in the योग. जैसे ध्यायतो विषयान पूषा संगस्ते उपजायते, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 62 नंबर का श्लोक बताया है. वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग बार बार उसको पढ़ेंगे, बार बार उसका हम लोग अवलोकन करेंगे, बार बार उसका हम लोग डिसेक्शन करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे. तो पोस्टमार्टम करने के बाद हमको पता चलेगा कि गड़बड़ कहाँ पे है. गड़बड़ हमारे मन में है, गड़बड़ हमारे चित्त में है. यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू rectify your chitta, you have to rectify your views. The perceptions are not good, perceptions are wrongly, you are taking the thoughts in your mind. So to overcome this, control should be exercised and gained on the organs. Okay, अविरति समझ में आया. Now भ्रांति दर्शन. भ्रांति मीन्स कुछ तो आपको अलग से प्राप्त होना. भ्रांति, भ्रांति में रहना मतलब इनस्टेबल रहना, कुछ तो अलग चीज में रहना. While studying योग साधक experiences various things. बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती है. जब आप आसन शुरू करते हो तो आसन के ऊपर मास्टरी मिलने के बाद आप पहले दिन जब शुरू करते थे तब आपका जो नाक है या माथा है आपका घुटनों को टच नहीं होता होगा. लेकिन जब से जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे वैसे वैसे आपका माथा, नाक आपका घुटनों को टच होता है. आपको थोड़ी पावरफुल, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. तो आपको लगता है अभी मैं कुछ तो बन गई हूँ या बन गया हूँ. आई एम समथिंग न्यू और आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर साधकास. तो आपको ईगो आ जाता है. जो भी ये करने वाला है, ईगो सबसे बड़ी दीवार है कि मुझे कुछ तो प्राप्त हो रहा है. ऐसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ध्यान प्रैक्टिस में हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, ध्यान प्रैक्टिस हमारा होता है, तो आपको एक क्लियर वॉइस मिलता है. सामने बंदा आ गया तो आपको पता चलता है ये बंदा क्या चीज वाला है. तो आप बहुत खुश हो जाते हो, अरे मैं योग करने के बाद कुछ तो योग कर्म सुकौशल मेरा हो रहा है, आई एम गेटिंग समथिंग न्यू. तो ये जो मिलने वाले जो विभूतिज है या सुपर नेचुरल पावर्स है, ये सुपर नेचुरल पावर्स आपको बाधाएं देंगी. तो अभी हम लोग पढ़ते हैं ये. however wrong interpretation of such experiences leads the sadhak to the wrong path, stopping his progress. During the study of dhyan, certain sounds are heard or some scenes are visualized. Sadhak may think that this is the awakening of the kundalini shakti. However, these experiences are not awakening kundalini. To believe such a thing is misinterpretation. Many such hallucination होता है, may be experienced if they are not interpreted by the sadhaka thoughtfully with the help from his guru. देखो गुरु का महत्व कहाँ कहाँ पे है. तो गुरु का महत्व मैंने जो बताया था ना कि बहुत सारा महत्व है इसमें. आपके हट प्रदीपिका में, तो हट प्रदीपिका में आपको गुरु इसकी वजह से चाहिए कि आपको हॉलोसिनेशन मिलेगा, भ्रांति दर्शन होगा. आपको लगेगा यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड.
आप एक फूंक मारोगे तो ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। ऐसे कई बार बहुत सारी चीजें जो सुपर नेचुरल पावर्स है वो मिलती है योग साधना करने के बाद। तो इसकी वजह से आप आपके जो प्रोग्रेस है लास्ट अल्टीमेट गोल उससे आप वंचित रह जाते हो। तो ऐसा किसी को पावर मिला है क्या? है कि कोई अपने इसमें बता दो अगर है तो। नहीं है? चलो जाने दो। That was पता है funny. अनुप्रिया को मिला है क्या पावर्स? I was saying that was funny. ओके चलो। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें ही दो चीजें बताई गई है, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्वानि। तो इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है वो देखना है। अलब्ध भूमिकत्व, अभी कितना शब्द है ये अलब्ध। लब्ध मीन्स न मिलना, मिलना। और भूमिका मीन्स स्टेज और स्टेट और that plateau which that practitioner is got by sadhana. At every stage and procedure of the yoga, the sadhaka can experience the results. However, the duration of the practice required to get the results of is different for each sadhaka. अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते होंगे और अलग अलग चीजें बताई है। स्वामी स्वात्माराम को अलग से नादानुसंधान पता चला, हिरण्य संहिता को 6 प्रकार के अलग अलग रसानंद, समाधि, भावना, ऐसे अलग अलग प्रकार के अनुभव मिले। महर्षि पतंजलि ने अलग से अनुभव बताया है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता 4 प्रकार की समापत्ति में से आपको जाना है। तो अलग अलग आपको भूमिकाएं मिलेगी, अलग अलग आपको स्टेज मिलेगा। उस स्टेज को मिलाने के बाद आप एक बार वहां पे पहुंच गए तो आप एकदम से भ्रांति दर्शन में आ जाते हो कि अभी ये मुझे मिल गई है, अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको 4 साल आसन और प्राणायाम करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचना चाहिए, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मैं मुझे वो चीज नहीं मिल रही है। तो उस चीज को नहीं मिलना या उस भूमिका के पास नहीं पहुंचना, दैट इज अलब्ध भूमिकत्व विच मे लीड टू द सॉरी कहाँ था मैं, some may take a long time, some may take a short time. If to experience the results to experienced, then the sadhaka starts doubting the studies. अरे मैंने अभी तक 4 साल से मैं ये कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक ये मिला नहीं है, अभी तक मेरा शरीर शुद्ध नहीं हुआ है, मेरा अभी फैट कम नहीं हुआ है। तो आदमी क्या करता है, छोड़ देता है, वहां पे पहुंच नहीं पाता है वहां तक अपने गोल के ऊपर, तो बीच में ही छोड़ देता है और वो फिर से अपना अपना जिंदगी जो है वो जीने की कोशिश करता है। तो अलब्ध भूमिकत्व मतलब 1 महीने में, 2 महीने में या 2-4 दिन में, मैं अभी 4 दिन हो गया मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, मेरा अभी तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ा है तो क्या कर देता है, छोड़ देता है। या ऐसे भी कई कई बार होता है कि मैंने अभी शुरू किया है डाइट, और डाइट में मैंने 10 दिन हो गए, मेरे 1 किलो भी नहीं कम हुआ है, मालूम है क्या आपको? तो इस तरह से अगर कम नहीं हुआ है तो टाइम लेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आपको उसको परसिवरेंस लगा के रखना है। यू हैव टू अटैच विद दैट साधना और दैट विच इज यू आर टेकिंग दैट पाथ, जो पाथ से आप जा रहे हो, यू हैव टू स्टिक विद दैट पाथ। मिले नहीं मिले आपको आगे बढ़ना है, सिद्ध असिद्ध योग, सक्सेस मिले या ना मिले आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। योग कर्म सुकौशलम, आपको काम करना है बस। आपको फ्रूट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात नहीं है, यू हैव टू डू इट। द एक्सपीरियंस ऑफ द रिजल्ट्स इज relasted to the duration, and this comparison leads to this hindrance. So in spite of other conducive elements, the study is stopped। तो ये बाधक है, मुझे 3 महीने में नहीं मिला तो वो बंदा क्या बोलता है, मैं अभी योग बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं हो पा रहा है। ना अनवस्थित तत्वानी, अनवस्थित तत्वानी मतलब आपको भूमिका मिल गई है, आपको 3 साल में आपने साधना की, आपको बहुत सारे पुरस्कार मिल गए, आपको डिग्री मिल गई, आपके पास क्लासेस शुरू है, आपका ओन क्लासेस, ऑनलाइन योग साधक क्लासेस चालू है, पैसा मिल रहा है, लेकिन अभी इसको बरकरार रखना है।
ये जो पोजीशन मिली है इसको बरकरार रखना है, लेकिन ये बरकरार नहीं रख रहा है क्योंकि उसने अभ्यास करना छोड़ दिया है। तो मैं एक अलग से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल भी हो सकता है। अनावस्थित तत्वानी मीन्स आपने 3 साल के बाद बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी ली है या शरीर में आई है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आप बरकरार नहीं रख रहे हो, उस स्टेज के ऊपर आप बरकरार नहीं हो, तो वो स्टेज आप बरकरार नहीं रखते हो, इसके लिए वो आप साधना छोड़ देते हो। Even after achieving a particular stage, inability to remain firmly in that stage is anavasthitatva. In all the yoga procedures, right from the physical procedures such as asana to the mental procedures such as samadhi, it is essential to remain firmly in a particular stage for some time after achieving that stage. यहाँ पे सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, आपको दृढ़ भूमिका रखनी है। आई कैन डू, ठीक है, जो भी आएगा मैं उसके ऊपर मात करते हुए, ओवरकम करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। इस तरह से आपको ये अनवस्थित तत्वानी, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्वानी में क्या फर्क है? अलब्ध भूमिका मतलब 3 साल के बाद भी प्रैक्टिस करके वो भूमिका नहीं मिल रही है, वो स्टेज नहीं मिल रहा है, या वो मैं जो भी हासिल करना चाहता हूँ 3 साल में वो नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप 3 साल के बाद फ्लेक्सिबिलिटी और आपको बहुत अच्छे से आपके क्लासेस चल रहे हैं, या आपकी जो शरीर की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, वो मिली है, लेकिन आपको उसको सस्टेन नहीं करने आ रहा है। तो ये दोनों में फर्क है। समझ गया क्या आप लोग ये दोनों में फर्क क्या है? अगर Yes, समझाए sir. Yes, sir. ये, यस, तो समझ में आया तो अंगूठा ऊपर करो। आपके इसके ऊपर रिएक्शन एक्शंस है, वो रिएक्शंस को आपको करना है। नाउ यस अनुप्रिया, थैंक यू। नाउ सी, दीज आर द अंतरायास, 9 अंतरायास, उनके साथ में ये 4 प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। तो जब आपको व्याधि होता है तो आपको दुख आएगा, आपका दौर्मनस्य आएगा, निराशा आएगी, आपको अंग में जय तो होगा, आपका शरीर शिवरिंग होगा, आपका श्वास प्रश्वास जो है वो बढ़ जाएगा, चिंता भी आती है तो आपको देखो आपकी सांस बढ़ जाती है, या गुस्सा आता है तो आपको देखो किस तरह से आपका सांस बढ़ती है, देख लूंगा तुझे मैं, श्वास बढ़ जाती है, आपका शरीर कांपने लगता है, मैं तुझे देख लूंगा, कल मिल मुझे वो गली में, मैं पत्थर लेके खड़ा रहूंगा। तो ऐसे आपके शरीर में अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास आएगा, दुख आएगा, क्योंकि आपका इंसल्ट हुआ है तो दुख भी प्राप्त होगा, निराशा भी मिलेगी। These obstacles are usually accompanied by mental or physical pain, depression, agitation, or anxiety, and disturbed breathing. So, mental and physical pain, anguish, agitation, disturbed breath, these 4 arise as a consequence of the 9 that are given in the previous sutra. They are good indicators of the subtler obstacles. Once those outer signs lead you to awareness of the subtler obstacles, then it is much easier to take corrective action to get back on the track. ये क्यों बताया है? क्योंकि आपके मेंटल एक्टिविटी को, आपके मेंटल प्रोसेस को ठीक करना है। यू आर योर ओन मैकेनिक, you are your own therapist, you are own your doctor to correct or to pacify, to rectify your thought process, to rectify your own looking दृष्टिकोण जो है ना, ये कोण जो है मार्केट में नहीं मिलता है। हर एक कोण मिलेगा, त्रिकोण मिलेगा या चौकोन मिलेगा या रेक्टेंगुलर मिलेगा, लेकिन दृष्टिकोण जो है ना वो अपने आप को ही लाना पड़ेगा। यू आर potentially perfect soul to manifest your own thought or your own perspective towards object. Wisdom from Yoga Sutra. दुःख दौर्मनस्य इंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूव, सह भूव, सह भूव मीन्स
with these are the symptoms. Manifest accompaniments of the obstacles are suffering, depression, tremors, and irregular respiration. So this PPT made by my student, one of the youngest student. She is only 17-year-old. She passed and cleared level 2 in few months back. Means last month she passed this level 2 course. Okay. नाउ यहाँ पे मैं अभी रुकता हूँ. अभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी.